वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस रेलवे बीएड, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। एसएससी एमटीएस वाले बच्चे क्लास को ज़रूर लें क्योंकि अप्रैल में आपका पेपर है। मात्र आपके पास 1 महीना टाइम है। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे क्लास को आप लेते रहिए क्योंकि आपकी फॉर्म बहुत जल्द आने वाली है। प्रैक्टिस सेट 21 है। 1 से 20 तक अगर आप नहीं देखें तो पिछला क्लास में जाके 1 से 20 तक आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत में नहीं? अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यह है बाबर। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। ऑप्शन बी राइट। तो मैम ये भी बता दीजिए कि भारत में नहीं है तो फिर कहाँ है, क्योंकि प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर का मकबरा काबुल में है। काबुल में है। तो मैम ये तीनों का भी बता दीजिए कि हो सकता है ये बाबर का ना कि अकबर का आ जाए कि अकबर का मकबरा कहाँ है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है। कुछ भी घुमा के पूछ सकता है क्योंकि बैचलर ना आपका रिश्तेदार है ना वो मेरा रिश्तेदार, ना आपसे पूछ कर पेपर बनाता है ना हमसे पूछ कर बनाता है। अकबर का मकबरा बच्चा सिकंदरा में है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए आप, हम चारों का लिख देते हैं। आगरा और अकबर का मकबरा सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ है? तो आगरे के पास है। बाबर का काबुल में है। शाहजहां का ताजमहल आगरा में है। औरंगजेब का औरंगाबाद। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया बच्चा, संभाजी नगर हो गया है। तो पेपर में आपका संभाजी नगर आ सकता है या अगर पुराना नाम है तो औरंगाबाद। अब आपको चारे के बारे में पता चल गया कि किसका मकबरा कहाँ है। बच्चा आप पेन के लिए बोले, हमें बहुत अच्छा लगा कि मैम ग्रीन पेन ही रहने दीजिए, ग्रीन पेन अच्छा है। इसलिए जो हम कुछ करते हैं तो पहले आपसे इजाज़त लेते हैं कि हमारे बच्चे को पसंद है या नहीं है। निम्नलिखित में सबसे पुराना वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या ऋग्वेद? तो सबसे पुराना वेद बच्चा ऋग्वेद है। ऑप्शन डी राइट। आप गायत्री मंत्र सुबह सुबह सुनते होंगे ना अपने घर में या किसी के घर में। तो गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कितने सूक्तक है? तो 1028 28 है। और जंतर मंत्र का कहाँ से है? तो ये अथर्ववेद से है। जंतर मंत्र कहाँ से? अथर्ववेद से है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन डी राइट है आपका। नेक्स्ट बच्चा, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? पहली, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मैम गोलमेज सम्मेलन हुआ कितना था और तीनों गोलमेज किस किस सन में हुआ था? तो बच्चा गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुका। तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? पहला हुआ है 1930, यहाँ 30 है 36 नहीं, 1931, 1932, 1930, 1931, 1932, ये तीनों का सन है। महात्मा गांधी भाग लिए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन तीनों में भाग लेने वाले एक व्यक्ति उनका जरूर पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी ने। हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन लिए भाग लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन तारीख कभी कभी पूछ लिया जाता कि किस तारीख से, तो ये तारीख था 7
7 सितंबर 1931। 1931 तो आप जान ही रहे हैं। 31 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। नेक्स्ट बच्चा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन सी राइट। एक सेकेंड। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ऑप्शन सी राइट। 1465। अब मैम 1465 आप क्या लिखे हैं? तो बच्चा 1465 किलोमीटर यात्रा ये चलती है, दूरी तय करती है। और कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिर जाती है? ये महाराष्ट्र की नासिक जिला से निकलती हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र की नासिक जिला से निकल के और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और जब इतनी दूर तक जब ये यात्रा करती है तो ये यात्रा कितने किलोमीटर तक करती है? तो ये करती है 1465 किलोमीटर तक। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से निकल कर कहाँ जाके गिरती है, कितनी किलोमीटर तक यात्रा करती है? तो 1465 कहाँ से? नासिक जिला से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नासिक जिला में बेटा नासिक में कुंभ मेला भी लगता है। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो 4 जगह। पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि कुंभ मेला 4 जगह कहाँ कहाँ लगता है? तो उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। बेटा आप क्लास में आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। लाइक कीजिएगा तो वो हमारे लिए, पता है आपको लाइक देख के हमें बहुत अच्छा लगा, हमें एक अजब सा फील होता है। हम आपको बता नहीं सकते कि वो फील कितना अच्छा होता है। आपको लाइक और कमेंट को अच्छा, जब कमेंट आप करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं कि रॉन्ग कमेंट कीजिएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, उससे हमें सीख मिलेगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाइक देख के बेटा हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे हमें पसंद करते हैं। और सब्सक्राइब बच्चा आप अपने लिए कीजिए, इस लीजिए कि जब ये शब्द पूछते हैं ना हमसे, मैम आप क्लास कब लेते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि मेरे बच्चे हमसे ऐसे पूछ रहे हैं। हम जब भी क्लास लिया करेंगे बच्चा तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, इसलिए आप क्लास को लेते रहिए। मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। फिर आपको पूछने का ज़रूरत ये नहीं रहेगा कि मैम क्लास आप कब लेते हैं। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है। बेटा इसका राइट हम बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत देर मैम बात कर चुकी हैं आपसे। अब ये 90% क्या है? 90% पानी, 10% टाइलिन होता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन होता है। 90% जल, 10% टाइलिन होता है। बच्चा रोज आप अपना स्टेटस में कुछ ना कुछ लगाए रहते, कभी अपने बारे में, कभी अपनी फैमिली का। एक दिन अपनी मैम को लगा लिए। कुछ बच्चे हमारे स्टेटस पे लगाते हैं, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हैं कि आप लोग अपने अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, लाइक सब्सक्राइब लिख दीजिए। हम कहते हैं 100 लोग नहीं कहेगा, लेकिन 2 लोग तो सब्सक्राइब करेंगे ना, अपना परिवार बढ़ेगा ना आगे। और उस बच्चे को धन्यवाद करना चाहते हैं जो बच्चे अपने स्टेटस पे लगाए रहते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी, समय, आवृत्ति या ताप? तो प्रकाश वर्ष दूरी की है। ऑप्शन ए राइट। आप ये मत सोचिएगा बच्चा कि मैम लेक्चर देती हैं, पढ़ाती कम है, लेक्चर ज़्यादा देती है। नहीं बेटा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर, 5 जून, 1 अप्रैल या 11 जुलाई। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल आप खूब मनाते होंगे, अपने घर वाले को झूठ बोलते होंगे, अपने दोस्त को झूठ बोलते होंगे। और 11 जुलाई को 1 और 1 11 यानी कि जनसंख्या दिवस। तो आपको चारों के बारे में पता चल गया। 14 जुलाई को क्या? बाल दिवस, 5 जुलाई को पर्यावरण, मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को, और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट,
गोदान उपन्यास किसने लिखा? गोदान उपन्यास किसने लिखा? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, धर्मवीर भारतीय। तो गोदान उपन्यास प्रेमचंद लिखे हैं, यानी कि मुंशी प्रेमचंद। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम धनपत राय था। इनकी कुछ रचनाएं और हम बता दे रहे हैं। गबन, रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, निर्मला, मंगलसूत्र बच्चा इनकी अपूर्ण रचना है। तो फिर इनको पूरा कौन किया? हम लोग कैसे जाने मंगलसूत्र के बारे में? तो इनको पूरा किया इनके बेटे ने। जब इनके देहांत हो गई तो मंगलसूत्र को पूरा इनके बेटे ने किए थे। तो मंगलसूत्र अगर पूछते हैं तो मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है। नेक्स्ट, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा? इलाहाबाद का नाम बच्चा चेंज हो गया है, प्रयागराज। ये बनारस में है। ऑप्शन बी राइट। अब इनको स्थापना कौन किया था यह कला भवन को, और किस सन में हुआ था? क्योंकि कभी कभी सन पूछ लिया जाता है या स्थापना करने वाले का नाम। तो यह स्थापना किए थे राय कृष्ण दास ने। कब किए थे? 1920 ईसा पूर्व। 1920 ईस्वी में इनकी स्थापना हुआ था भारत कला भवन का। और किए कौन थे? राय कृष्ण दास। हुआ कहाँ था? बनारस में। बच्चा जो अलग से हम पढ़ाते हैं ना, उसे आप ध्यान से देखा कीजिए। बैचलर ना आपका रिश्तेदार है, ना वो मेरा, ना हमसे पूछ कर पेपर बनाता है, ना वो आपसे पूछ कर पेपर बनाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल पे पड़ा? गेहूँ, मक्का, धान, ज्वार। तो ये पड़ा है गेहूँ पे। लास्ट में दर्रे के बारे में बताने वाले बच्चा, तो ध्यान लास्ट तक आप रुके रहिएगा, क्योंकि दर्रा पेपर में बहुत पूछता है। ऑप्शन ए गेहूँ राइट। भारतीय संसद के कितने अंक हैं? भारतीय संसद के कितने अंक हैं? 2, 3, 4, 1। तो भारतीय संसद के 3 अंक हैं। ऑप्शन बी राइट। अब मैम 3 कौन कौन सा है? अगर ये पूछ लिया कि अगर कोई एक दे के आपसे पूछ ले क्या ये भारतीय संसद का अंग है, तब तो आप नहीं जान पाएंगे 3 कौन कौन सा। अब थोड़ा वेट कीजिए, तीनों का नाम हम आपको लिख देते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा। राइटिंग आप मैनेज कीजिएगा बेटा। अब कुछ ना कुछ तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा ना। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारतीय संसद के कितने अंक? 3 अंक। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अभी आगे और भी प्रश्न हैं, लेकिन जिस प्रश्न के बारे में हम उसे कह रहे थे कि दर्रा के बारे में, वो यही प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर्वतीय दर्रों को संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर्वतीय दर्रों के संदर्भ में सही है? बच्चा दर्रा के बारे में बहुत पूछा जाता है। हम बहुत सा पेपर देखने के बाद ये क्वेश्चन को उठाए हैं। चाहे आप जीडी के पेपर देख लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, रेलवे, बीएड, मतलब जितने प्रश्न सबसे इम्पॉर्टेंट दर्रा हमें यही दिखा। दर्रा तो बहुत है बच्चा, लेकिन इम्पॉर्टेंट दर्रा हम इसमें दे दिए हैं। कुछ एक दर्रे के अलग से क्लास लेकर आएंगे, लेकिन सारे उस क्लास में 15 से 10 मिनट की क्लास होगी। सारा दर्रा के बारे में हम बता देंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। फिलहाल ये चारों ऑप्शन का डिस्कस करने वाले हैं अभी। रोहतांग दर्रा सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। क्या ये नहीं है? नहीं, क्या ये है? ये क्या पूछा गया है? सही। ये तीनों मतलब ABCD में से कौन सही है? रोहतांग दर्रा क्या सिक्किम में है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुरा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है।
बॉमडीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है? तो नहीं। ये रोहतांग दर्रा सिक्किम में नहीं है, सिक्किम गलत है। तो यहाँ गलत करके नहीं, आप यहाँ पे गलत कीजिए। ऑप्शन 1 कट गया, ऑप्शन को छांटना आप सीखिए। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन सी भी कट गया। बॉमडीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये भी तो मेरे पास कौन सा बचा? बी वाला ऑप्शन। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में राइट है, यानी कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो मैम प्लीज़ चारों को एक एक करके हमें बता दीजिए। एक का तो पता चल गया, लेकिन इसी भी बता दीजिए ताकि ऑप्शन हम समझ सकें। देखिए, अब ये सिक्किम गलत कीजिए और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये तो राइट है। लिपुलेख दर्रा, यहाँ पे सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है। सिक्किम। अब बॉमडीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो फिर कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश आप माइनस कीजिएगा। अब देखिए, अब एक बार आप राइट, अभी तक तो आप रॉन्ग पढ़े, आप एकदम बिल्कुल राइट पढ़िए। रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये आपका चारों राइट है। अब जल्दी से चुपचाप इसे क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी वो स्क्रीनशॉट आपका काम आने वाला है। अब मैम ऐसा क्यों कह रही हैं, वो अभी लास्ट में आपका पता चलने वाला है। फिर से रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा, बच्चा ये नाथुला दर्रा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नाथुला दर्रा सिक्किम, बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले, स्क्रीनशॉट ले लिए। भारत में बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारत में बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई, 9 सितंबर, 5 जून या 24 जुलाई। तो भारत में बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। जुलाई नहीं बच्चा, 24 जनवरी। आप लोग इतना जल्दी करवाते कि मैम बहुत जल्दी लिया कीजिए, इसके वजह से ऑप्शन डी राइट है। 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, आपको पता है। तो मैम ये तो हो गया कि बालिका दिवस हम मनाते हैं 24 जनवरी को, लेकिन इस मनाना हम स्टार्ट कब से किए हैं? तो मनाना स्टार्ट किए हैं बेटा सन 2008 से। कब से? 2008 से हम बालिका दिवस मनाना स्टार्ट किए हैं। कब? 24 जनवरी को। अब बच्चा क्वेश्चन की संख्या हम इतना ही रखे। अब आपको हम कुछ मात्र एक प्रश्न आज आपका होमवर्क देने वाले हैं, ठीक? उस एक प्रश्न अभी आपको समझ में आएगा कि वो एक प्रश्न है कि क्या है। अब बच्चा लाइक सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, हमें अच्छा नहीं लगता कि मैम आपकी हर क्लास में बोलती है, आप में से एक क्लास भी नहीं है जिसमें नहीं बोलते हैं। प्लीज़, अच्छा नहीं लगता बच्चा क्लास लेने में। ये आपका दायित्व है, आपका भी बनता है और हमारा भी बनता है। आप इस परिवार के, जब घर में आप रहते हैं ना, 4 लोग रहते हैं, खाना सब मिल के बनाते हैं और सब मिलकर खाते हुए, तो उसी भी हमारा एक परिवार है। इसके हिस्सा आप भी है, जितना हम हैं उतना आप भी इस परिवार का हिस्सा है। तो हमारे एक साथ साथ हम तो अपना दायित्व भली भांति निभाते हैं, लेकिन आपका भी कुछ दायित्व बनता है बच्चा। प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। आप अपना स्टेटस पे लगाइए, उसमें लिख दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब। यही है आपका एक प्रश्न। अब आपको हम बताने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन पर्वतीय दर्रों के बारे में सही दर्शाता है? ये तो आपको लिखना ही है कि राइट कौन है, प्लस ये चारों के बारे में, क्योंकि यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है 3। अभी भी हम आपको स्क्रीनशॉट इसीलिए बोले थे कि बच्चा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीनों जो रॉन्ग है, अब रॉन्ग कौन सा हमें नहीं पता, कौन सा राइट है ये भी हम नहीं जानते हैं। अब आपको जो रॉन्ग है उसको भी राइट लिखना है कि रोहतांग दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा कहाँ है, बॉमडीला दर्रा कहाँ है। आप ये मत सोचिएगा कि मैम आपसे
टाइम वेस्ट करवा रही नहीं बच्चा। पता है जब आप एक बार पेन से लिखेंगे कॉपी में, नहीं तो आप मेरा स्क्रीनशॉट को दोबारा आगे पीछे देखेंगे, अपने मोबाइल में देखेंगे, तो पता है जब आप टाइपिंग करेंगे ना, तो टाइपिंग आप मोबाइल में नहीं करेंगे, अपने माइंड में करेंगे। और जब टाइपिंग में सेकेंड 2 सेकेंड जो टाइम लगेगा ना, तो आपके धीरे धीरे आपके माइंड में सेट होगा। आपको याद, मैम ये क्लास ली थी और ये क्लास में हमसे पूछी थी कि रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो आपको जब पेपर हॉल में आप रहेंगे बच्चा, तो वो आपके माइंड में क्लिक करेगा, वो चीज़ जो टाइम वेस्ट की है वो टाइम आपको याद आएगा कि मैम ये हमसे लिखवाई थी, और वो आप वहाँ पे राइट करके आएंगे। तो इसलिए जब बच्चा, हम होमवर्क अपने लिए नहीं आपके लिए देते हैं, हम जानते हैं कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं है बच्चा, वो आपके माइंड में सेट करने के लिए हम देते हैं। तो चारों को प्लीज़ चारों के बारे में आप लिखिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग का कमेंट हम राइट देखते हैं। हम पेन के लिए पूछे, आप सब पेन के लिए बताएं कि हाँ मैम पेन, ग्रीन पेन सही है, ग्रीन पेन रहने दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ हमारे बच्चे, हम बोलते हैं उसके जवाब हमें बच्चे दे देते हैं। तो मैम आपकी क्लास आज लेक्चर कुछ ज़्यादा हो गया क्या? तो आपकी मैम अब क्लास को यहीं पे स्टॉप करती है। अब मैम तो अपना काम कर दी, अब आपका दायित्व बनता है कि आप अपना काम कीजिए।